प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय,
आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में नारा रहा, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली। इसी के साथ छत्तीसगढ़ को एक तरह से चौथा मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया समेत कई गणमान्य लोग पर मौजूद थे। इसी के साथ साथ मंच पे कई ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो आने वाले समय में चर्चाओं को काफी गर्म रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। साथ ही हमने देखा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे मंच पर। और ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह के खत्म होने के निकलते समय भूपेश बघेल से जब हाथ मिलाया, तो ये सारी तस्वीरों के बड़े बड़े संकेत और संदेश हैं। हमारे साथी संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं रायपुर से। नीरज, ये मंच और मंच पे जो तमाम शख्सियत, तमाम हस्तियां मौजूद हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, बड़े मंत्री मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। क्या कहता है ये मंच? देखिए, ये मंच बिल्कुल ये कहता है कि राजनीति में जो मतभेद है वो तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और हार जीत लगी रहती है। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद चलकर गए थे और भूपेश बघेल के पास, उन्होंने हाथ भी मिलाया
और ये जो दृश्य है वो बताता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं विचारधारा के आधार पर जरूर लड़ाइयां लड़ते हैं, और यहाँ पर भी आपने देखा होगा ऋतु के विचारधारा के आधार पर लड़ाइयां लड़ी भी गई। जब यहाँ पर कैंपेन किया गया, तरह तरह के आरोप भूपेश बघेल पर लगाए गए। भूपेश बघेल ने कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया है, जनता ने जो बटन दबाकर ईवीएम में जिस पार्टी को विजय दिलाई है, उसकी स्वीकार्यता उस मंच पर दिखाई दे रही है। और ये मानना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, हार जीत होती रहती है। निश्चित तौर पर वो तस्वीर तो कम से कम यही बता रही थी कि आप राजनीति में अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जनता की जो बात है, जनता की जो आदेश है, वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से नीरज आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ रायपुर से ही वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, अच्छा नीरज हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जी नीरज, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं ऋतु वही बता रहा था कि आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और आप देखें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसमें अरुण साहब आप देखें तो वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री जो सवर्ण समुदाय से आते हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो सभी समुदायों को लेकर जो चलने की जो बात है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखें जिस तरीके की चर्चा यहाँ पर चल रही है कि जो महिला वोटर हैं उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो महिला को जो प्रतिनिधित्व है वो भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप देखें कि एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाना, एक सामान्य कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाना, ये बताता है कार्यकर्ताओं के लिए भी कि आने वाले समय में अगर आप इसी प्रतिबद्धता के साथ मेहनत करेंगे तो पार्टी भी आपकी मेहनत को स्वीकार करेगी, और मेहनत के फलस्वरूप आपको इस तरह के जो पद हैं वो दिए जा सकते हैं। तो ये जो मैसेज है वो पूरे देश में जाएगा, पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए जाएगा, क्योंकि ये कोई परिवारवाद नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहेंगे और आपकी बात आपके परिवार के कोई दूसरे सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और आप देखें स्लोगन भी जो जिस तरीके का यहाँ पर लिखा है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी समुदायों को आगे ले जाकर एक साथ उनके विकास की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि जो वायदे किए गए महिलाओं से, जो वायदे किए गए युवाओं से, जो वायदे किए गए किसानों से, उन वायदों पर ये पार्टी खरी उतरे, इस तरह का कैबिनेट बने ताकि छत्तीसगढ़ के हर समाज के जो लोग हैं उस कैबिनेट में उसकी झलक है वो दिखाई दे सके, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग ये समझ सकें कि ये सरकार हमारी सरकार है और हमारे सभी समाज के सभी अंगों का ये प्रतिनिधित्व करती है। कोशिश मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की, या आप कहें कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनकी यही रहेगी कि जो मंत्री मंडल बनाया जाए, जो कैबिनेट में जिन मंत्रियों को लिया जाए, सभी समाज के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई दे, और खास तौर से महिला आबादी या कहें कि महिला प्रतिनिधित्व ज्यादा उसमें दिखाई दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, जो बात आप कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का एक तरह से निर्णय लिया जाएगा, उसमें जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। पंचायत से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक विष्णुदेव साय का सियासी जीवन कई पड़ाव से होकर गुजरा। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले में कांसाबेल ब्लॉक की बगिया गांव में हुआ था। विष्णुदेव साय मूलतः किसान हैं। विष्णुदेव आदिवासी समुदाय से आते हैं। 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय 1990 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए। इसके अलावा मात्र 26 साल की आयु में वे तपकरा से विधायक चुने गए और 1990 से 1998 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वहीं विष्णुदेव साय 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद 14वीं लोकसभा के लिए भी वो रायगढ़ से पुनः सांसद चुने गए। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें 2006 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। दूसरी तरफ 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में उन्होंने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाबी पाई। इसके बाद 2014 में फिर लोकसभा पहुंचे और इस बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री पद की भूमिका दी गई। उन्हें इस्पात एवं खान,
श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वे 2014 से 2019 तक इस पद पर बने रहे। इसके साथ ही भाजपा ने 2 दिसंबर 2022 को उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इसके अलावा विष्णुदेव साय को पार्टी ने फिर से 2020 में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं संघ के करीबी नेताओं में विष्णुदेव साय की गिनती होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में लड़ा था और ये हम बता रहे हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है, जिसमें वो लोरमी सीट से विजयी